दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातहू। दोस्तों पुल सिरात कहाँ मौजूद है और वह कौन से लोग होंगे जो इस खौफनाक पुल से सही सलामत गुजरेंगे। आज की इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करने वाले हैं। दोस्तों इस खतरनाक पुल को पार करके हम उस जगह पहुंचेंगे जो हमारे लिए इस दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजारने का तोहफा होगा। दोस्तों यह जानने से पहले कि कब हमारे ऊपर यह इम्तिहान का वक्त आएगा, बल्कि हमें उस दिन के बारे में जान लेना चाहिए जहां से हमारे अमाल का हिसाब किताब की शुरुआत होगा, यानी कि वो दिन जब कयामत का आगाज होगा। और इस दिन चांद और सूरज एक जगह जमा होने शुरू हो जाएंगे। इस दिन का खौफ लोगों के ऊपर इस कदर तारी होगा कि वह ना तो अपने वालिदैन को पहचान पाएंगे, ना तो अपने सगे भाई बहन को, और यहाँ तक कि अपनी औलाद को भी ना पहचान सकेंगे। हर इंसान हैरत और खौफ की वजह से इधर उधर भागता फिर रहा होगा। हर कोई इस कश्मकश में लगा होगा कि किसी तरह इस अजाब से बच जाए, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। उस वक्त किसी की तौबा को कबूल ना किया जाएगा और ना ही कोई उस दिन के कहर से बच पाएगा। यह वो दिन होगा जब सभी मखलूक को हलाक कर दिया जाएगा। यह फैसले का दिन होगा, लेकिन यह आखिरी दिन नहीं, बल्कि यह तो सिर्फ शुरुआत होगी। यह दिन हमारी असल जिंदगी का पहला दिन होगा। जब यह दिन आएगा तो अल्लाह के हुक्म से सबकी रूहें निकाल ली जाएंगी, और सिर्फ हम इंसानों की जान ही नहीं बल्कि तमाम मखलूक, यहाँ तक कि फरिश्तों की रूह भी अल्लाह के हुक्म से कब्ज कर लिया जाएगा। उस दिन सिर्फ हमारे रब की इजाज़त बाकी रहेगी, लेकिन इस कायनात की खामोशी हमेशा नहीं रहेगी। कुछ वक्त के बाद अल्लाह के हुक्म से इंसानों के मरने के बाद दोबारा फिर से जिंदगी अता की जाएगी। जैसे ही इसराफील अलैहिस्सलाम दोबारा सूर फूकेंगे तो इंसान, जानवर और सभी कुछ जिन्नात जिंदा हो जाएंगे, और फिर कुछ इंतजार के बाद सभी से हिसाब किताब लिया जाएगा। हम सबको हमारा अमाल नामा दिया जाएगा। यह अमाल नामा हमारे अमाल से भरा होगा, यानी कि वह फरिश्ते जो हमारे दाहिने और बाएं कंधे पर हमेशा मौजूद रहते हैं, जिन्हें किरामन कातिब कहा जाता है। उन्होंने हमारे हर अमाल को इस किताब में लिखा है। वह अमाल नामा हमारे सामने पेश किया जाएगा। यह अमाल नामा हमारे अमाल से भरा हुआ होगा। फिर उसके बाद हमारी नेकियां और हमारे गुनाहों को तोला जाएगा। हमारे अमाल को तोलने के बाद हमें पुल सिरात तक ले जाया जाएगा। इस रास्ते के नीचे जहन्नम होगा। इस पुल से गुजरना हर किसी के लिए आसान नहीं होगा। इससे गुजरने के लिए हमें 7 स्टेप से होकर आगे बढ़ना होगा। इन सभी स्टेप को पार करने के बाद हम जन्नत तक पहुंच पाएंगे, लेकिन अगर हम इस पुल को पार ना कर सके तो हम नीचे गिर जाएंगे। दोस्तों यह पुल सिरात हम सभी इंसानों को जन्नत तक ले जाने वाला एक रास्ता है। दोस्तों जन्नत वह जगह है जहां हर इंसान जाना चाहता है, जहां हमारे लिए अल्लाह ने हर तरह की नेमत और ऐशो आराम रखे हैं, जहां हम अपने अपनों के साथ रहेंगे। इस रास्ते को पार करके ही हम जन्नत तक पहुंच पाएंगे। लेकिन अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि आखिर इस पुल सिरात से कैसे गुजरा जाए। तो दोस्तों इसके बारे में हम आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत ही गहराई से मालूमात दी है। दोस्तों कयामत का दिन एक ऐसा खौफनाक दिन होगा कि हर इंसान अपनी परेशानियों से घिरा होगा। किसी को देख पाने की कुव्वत ना रहेगी, यानी कि तमाम पैगंबरों को भी सिर्फ अपनी फिक्र होगी। लेकिन उस वक्त तक हमारे प्यारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआएं कर रहे होंगे। पुल सिरात के इस लंबे रास्ते पर से हम लोगों को 7 मरहलों से गुजरना होगा। इस पुल सिरात पर चलते वक्त लोगों की रफ्तार अलग अलग रहेगी। कुछ अल्लाह के नेक बंदे ऐसे होंगे जो पलक झपकते ही इस रास्ते को पार कर लेंगे, और कुछ बिजली की रफ्तार से इस रास्ते से गुजरेंगे, और कुछ की रफ्तार हवा से भी ज्यादा तेज होगी, और कुछ तेज घोड़े की तरह इस बाल से भी ज्यादा बारीक पुल से गुजरेंगे। कुछ लोगों की रफ्तार ऊंट के जैसी होगी, कुछ रेंगते हुए आगे बढ़ेंगे। वहीं कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इस रास्ते को पार कर ना सकेंगे और सीधे जहन्नम में जा गिरेंगे। दोस्तों हम किस तरह इस रास्ते को पार करेंगे, इसका फैसला हमारी रूह की पाकीज़गी पर होगा।
इस रास्ते से गुजरने वाले मोमिन की रोशनी इतनी ज्यादा तेज होगी कि वो इतने ज्यादा ईमान वाले होंगे कि जहन्नम की आग इनसे ये बयां करेगी कि इस रास्ते से जल्दी से निकल जाओ। इस रास्ते को पार करते वक्त ऐसे लोगों को किसी भी परेशानी से नहीं गुजरना पड़ेगा। अब हम यह भी जान लेते हैं कि वह 7 मरहले कौन से होंगे जिससे गुजरकर ही हम इस रास्ते को पार कर पाएंगे। इन 7 मरहलों पर हमारे जिंदगी के अलग अलग पहलुओं के ऊपर सवाल होंगे। पुलसिरात का वह पहला मरहला जिसके बारे में हमसे ये सवाल किया जाएगा, वह है हमारा ईमान। दोस्तों, सबसे पहले हमारे ईमान के बारे में सवाल किया जाएगा। हमसे सवाल किया जाएगा कि क्या दुनिया में रहकर हमने उस ईमान को कबूल किया जो हमारे दिल के सुकून के साथ था? क्या हमने उस ईमान को पूरे दिल और खुलूस के साथ अपनाया? अगर हमारा ईमान पाक और मजबूत होगा तो हम इस पहले मरहले से बहुत ही आसानी के साथ गुजर जाएंगे। इसके बाद हम दूसरे मरहले की तरफ पहुंचेंगे। दूसरे मरहले पर हमसे नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। हमसे पूछा जाएगा कि क्या तुमने वह इबादत करी जो तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने तुम पर दिन में 5 बार फर्ज किया है। अगर हमने अपने फर्ज को बखूबी अदा किया होगा तो हम इस दूसरे मरहले को भी पार कर लेंगे और फिर तीसरे मरहले की तरफ रवाना होंगे। दोस्तों, तीसरे मरहले में हमसे ज़कात के बारे में सवाल किया जाएगा कि क्या हमने अपनी दौलत को जरूरतमंदों के साथ बांटा या नहीं, क्या हमने उनका हक उन्हें दिया या नहीं। पुलसिरात के और फिर चौथे मरहले पर हमसे रोजे के बारे में सवाल किया जाएगा। हमसे पूछा जाएगा कि क्या वो रोजे जो अल्लाह ने तुम पर फर्ज किए तुमने उन्हें रखा या नहीं। अगर हमने अपने रोजों को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पूरा किया होगा या रखा होगा तो हम जन्नत के एकदम करीब पहुंच जाएंगे। पुलसिरात के 5वें मरहले पर हमसे हज के बारे में पूछा जाएगा या हमसे सवाल किया जाएगा कि अगर अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया और तुम्हें माल और दौलत से नवाजा था तो क्या तुमने अपने इस फर्ज को पूरा किया या नहीं। अगर हमने पूरा किया होगा तो हम यहाँ से भी पार हो जाएंगे। तो हमें पुलसिरात के 6ठे मरहले की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। इस 6ठे मरहले पर हमसे हमारे वालिदैन के रिश्तेदारों के साथ किए जाने वाले सलूक के बारे में पूछा जाएगा। दोस्तों, जब भी आप अपने रिश्तेदारों से मिले तो उन पर तवज्जो दें और उनसे एहतराम के साथ बात करें। अगर कोई इंसान यह चाहता है कि उसके रिज्क में इजाफा हो, बरकत हो और उसकी उम्र में बरकत हो और उसकी उम्र बड़ी हो तो उसे चाहिए कि वह अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात अच्छे रखे। जिन रिश्तेदारों से रिश्तेदारी टूट चुकी है तो खुद जाकर बिना किसी शर्म के सिर्फ अल्लाह के लिए उनसे उन रिश्तों को जोड़ें। भले ही गलती आपकी ना हो तब भी अपनी गलती को कबूल करें या उनसे बेवजह माफी मांग लें। किसी भी कीमत पर रिश्तेदारी ना तोड़ें। अगर कोई इंसान अपने वालिदैन का फर्माबरदार है और उनका एहतराम करता है तो पुलसिरात के इस मरहले से भी बहुत आसानी से गुजर जाएगा और जन्नत के एकदम पहले आखिरी मरहले तक पहुंच जाएगा। अगर हम इन सभी मरहलों से आसानी के साथ गुजर जाते हैं तो आखिरी मरहले से हम बिना हिसाब किताब के गुजर जाएंगे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के दरवाजे पर हम सबका इंतजार कर रहे होंगे। दोस्तों, इसमें बताए गए बहुत से काम ऐसे हैं जो आसानी से इंसान कर सकता है, लेकिन एक काम जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है इंसान के लिए, वह है रिश्तेदारी को बनाए रखना, उन्हें जोड़ना। तो इसलिए आज ही इरादा करें और एक लिस्ट बनाएं कि हमारे इतने रिश्तेदार हैं और उनसे जो भी अनबन चल रही हो इसे माफी मांग के रिश्तेदारी बनाए रखें। अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबका पुलसिरात पर से गुजरने में आसानी अता फरमाए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में या रसूलुल्लाह जरूर लिखें। अस्सलाम वालेकुम।